नैनी गड्ढा फॉर यू। आज है 29 जुलाई 2020 और मैं 29 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है? Our options are invest in eliminating hepatitis, hepatitis free future, find the missing millions, making hepatitis elimination। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर है। यह दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लैमबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था। हेपेटाइटिस के विभिन्न रूपों और वायरल हेपेटाइटिस के प्रसार को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस दिन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी तथा हेपेटाइटिस ई वायरस हैं, जिसमें से बी और सी दीर्घकालिक घातक संक्रमण है। शो अवर राइट ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया विल ओपन इट्स कॉटन वेयर हाउस इन विच कंट्री टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स? भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कपास का गोदाम खोलेगा? आवर ऑप्शंस आर वियतनाम, म्यांमार, अफगानिस्तान, फिलीपींस। कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय कपास निगम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। सीसीआई बांग्लादेश के साथ 1.5 से 2 मिलियन गांठ कपास निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। भारत ने बांग्लादेश और वियतनाम को चुना है क्योंकि उसके पास यूएस, यूरोप और चीन के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच है। ये उन्हें भारतीय यार्न और परिधान निर्यातकों की बढ़त देता है, जो तुलनात्मक रूप से उच्च कर्तव्यों का भुगतान करते हैं। शो अवर राइट ऑप्शन ए, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 3, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? किस मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रबंधन सूचकांक जारी किया है? आवर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रबंधन सूचकांक जारी किया है। सूचकांक का संबंध विकास के उद्देश्य के लिए राज्यों को दिए गए धनराशि का इष्टतम उपयोग से है। सूचकांक के तहत केंद्र सरकार अपने धन के उपयोग के संबंध में राज्यों के प्रदर्शन को रैंक करेगी। सूचकांक उपयोग प्रमाण पत्र, वित्तीय वर्ष, वार्षिक योजना की तैयारी, धन का समय पर उपयोग और राज्य के हिस्से के शीघ्र रिलीज के लिए धन की आवश्यकता को प्रोजेक्ट करने के मापदंड पर आधारित होगा। शो अवर राइट ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन रिलीज्ड बाय IMD फॉर रिलेइंग वेदर फॉरकास्ट्स? मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आवर ऑप्शंस आर ऋतु, जलवायु, मौसम, अवधि। हाल ही में भारत को अपना समर्पित मोबाइल आधारित एप्लीकेशन मौसम प्राप्त हुआ है, जो कई शहरों और स्थानों के लिए मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी को प्रसारित करेगा। ऐप एक स्थान का वर्तमान मौसम प्रदान करेगा, जिसे एक दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा। आगामी 7 दिनों के लिए शहरवार पूर्वानुमान, मौसम की गंभीर घटनाओं की चेतावनी, रडार आधारित छवियों और निकटवर्ती मौसम की घटनाओं की ट्रैकिंग के लिए सूचना के साथ तत्काल भविष्य में होने की संभावना साझा करेगा। ऐप को ICRISAT की डिजिटल कृषि और युवा टीम
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। शो अवर राइट ऑप्शन सी मौसम। क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ऐप BIS केयर? किस मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है? आवर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। 28 जुलाई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं जो EBIS के अनुरूपता मूल्यांकन, मानकीकरण और प्रशिक्षण से संबंधित हैं। एप्लीकेशन का उपयोग करके ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादकों की प्रमाणिकता की जांच करने में मदद मिलती है। एप्लीकेशन का उपयोग शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन प्रमाणीकरण का आकलन करने और उपभोक्ता को धोखा देने से रोकने के लिए उत्पादों की जांच रखने में मदद करता है। शो अवर राइट ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, which organization has launched the Dare to Dream 2 contest for startup and innovators? किस संगठन ने स्टार्टअप और अन्वेषक के लिए Dare to Dream 2 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? Our options are इसरो, DRDO, NTPC, वेल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2 का शुभारंभ किया। मिसाइल मैन के नाम से भी चर्चित रहे डॉक्टर कलाम के पास आत्मनिर्भरता का विजन था। देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में और स्टार्टअप को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने को इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता के तहत विजेता को स्टार्टअप श्रेणी के तहत 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत वर्ग को 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। शो अवर राइट ऑप्शन बी DRDO। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क? किस मंत्रालय ने ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क लॉन्च किया? आवर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क लॉन्च किया है। पहल के तहत MOES प्रणाली की पारंपरिक पुस्तकालयों का एक शीर्ष ज्ञान संसाधन केंद्र में उन्नयन किया जाएगा और KRC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तथा KRC नेट पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल पॉइंट एंट्री होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली के संसाधन एवं सेवाएं एक एकल पॉइंट गतिशील, अपडेटेड एवं इंटीग्रेटेड KRC नेट पोर्टल के जरिए 24 घंटे सुलभ होगी। सो अवर राइट ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन लाइट ऑफ द रिसेंट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ राजस्थान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ गवर्नर। स्टेटमेंट फर्स्ट, अंडर आर्टिकल 174 अ गवर्नर शैल summon the house at the time and place as she or he think fit. Second statement, Article 163 states that the governor shall exercise her or his function with the aid and advice of the Council of Ministers only and cannot use his discretion. Which of the following statement given above is correct? राजस्थान के हालिया राजनीतिक परिदृश्य के प्रकाश में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अनुच्छेद 174 के तहत एक राज्यपाल सदन को बुला,
प्रयोग और भंग कर सकता है जैसा कि वह सोचते हैं कि वह उचित है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ अपने कार्यों का उपयोग करेंगे और अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द एबव। केवल कथन एक सही है क्योंकि राज्यपाल को उन मामलों में अपने विवेक का उपयोग करने के लिए संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है जहां उसे मंत्रियों की परिषद से स्वतंत्र कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। संविधान में दो प्रावधान शामिल हैं जो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित हैं। एक विधानसभा को बुलाने, विघटित करने और भंग करने के लिए। अनुच्छेद 174(2)(a) कहता है कि राज्यपाल समय समय से सदन को वंचित कर सकता है और 174(2)(b) उसे विधानसभा को भंग करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ अपने कार्यों का अभ्यास करेगा, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि उसे स्वविवेक संबंधित कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। So our right option A, only one. Question number 9. Amla Shankar, who passed away recently, was associated with which field? हाल में ही अमला शंकर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? Our options are promoter of children's education, human rights activist, journalist, choreographer. अमला शंकर एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और दिग्गज कोरियोग्राफर थीं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। अमला के योगदान को देखते हुए उन्हें 2012 में संगीत नाट्य अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार भी मिला। उन्हें भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथकली नृत्य के विभिन्न रूपों में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें पहली बार कालिया दमन नामक एक प्रोडक्शन में भी काम किया। So our right option D, choreographer. Question number 10. Which country hosted its first cricket for social justice and team building meeting? किस देश ने सामाजिक न्याय और निर्माण के लिए क्रिकेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया? Our options are न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। दक्षिण अफ्रीका ने खेल में नस्लीय भेदभावों के मामले से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय निर्माण के लिए क्रिकेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्रिकेट मैच का आयोजन 26 जुलाई 2020 को साउथ अफ्रीका ने किया था और इस खेल में 30 से अधिक पूर्व क्रिकेटरों और कोचों ने भाग लिया था। खेल में नस्लीय भेदभावों के मुद्दे को संबोधित करने और ब्लैक लाइव मैटर मुहिम को अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए यह खेल खेला गया था। सो आवर राइट ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।